ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेन वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पांडवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नियं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरिः। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्र कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें। दीपावली का पर्व शुरू हो चुका है, कल से उसकी शुरुआत होती है। ये पर्व कहा जाता है, दीपावली का अर्थ होता है दीप की अवली, एक एक हार माला, एक दिया नहीं, दियाओं की हार माला, उसको दीप अवली कहते। अवली माने रखना। तो दीपावली की शुरुआत जो है कल से शुभारंभ हो रहा है। बड़ा धार्मिक, बड़ा आध्यात्मिक, बहुत माने बड़ा पर्व है ये। और ये चला माने चलता है 5 दिन का ये पहला, फिर 7, ऐसे 10 दिन का है ये पूरा पर्व। हम 4-5 दिन समझते हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं। कल जो है वो एकादशी है, वैसे एक दिन का अक्षय है। वैसे एकादशी का उपवास करना चाहिए, ऐसा भागवत में और श्रीमद हमारे शास्त्र में भी कहा है। थोड़ा तो क्या है कि थोड़ा अन्न अन्न ग्रहण कम होता है, तो कामना इच्छाएं थोड़ी कम होती है। सात्विक जो बात चल रही है, फलाहार है चाहे दुग्धाहार है। तो कल एकादशी है, रमा एकादशी जिसका नाम है। थोड़ा डाइटिंग करने वाले लोग भी हैं तो कर लीजिएगा, एक टाइम खाना या पूरा दिन जूस वूस पी सकते हैं। क्योंकि अन्न से विकार होता है ज्यादा, और ये सात्विक चीज खाने से विकार कम होता है। जो हम बात चल रहे गुणों की, दूध है, ये फल है, जो जिसका ओज लंबा समय तक शरीर में रहता है उसको सात्विक आहार कहते हैं। जो खाया और खत्म हो गया उसको राजसिक आहार कहते हैं। जो आज लेना है मगर पहले ले लेता हूँ। ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, सब ज्यादा जो हो जाए, अति रुक्ष अति तीक्ष्ण तो रुक्ष विदाहिनी, जो खाने के टाइम जलता है। दुख शोकम अयम प्रदाम, और रजोगुणी वो खाता है, उसको प्रिय है। तीखा लगता है तो मजा आता है, थोड़ा और तीखा दो बोलते हो। कमाल है। दुख शोकम अमय प्रदाम, फिर बाद में बीमारी भी होती है कहते हैं। और तमोगुणी जो है वो कहते हैं कि बासी खाना भी पसंद करता है, जूठा पसंद करता है। स्वभाव से जिसमें दुर्गंध है वो तमोगुणी पसंद करता है वो खाना। ओहो, स्वभाव से जिसमें दुर्गंध है, चाहे अंडा हो गया, मच्छी, जो भी, वो सब मेरे बात ही मेरी। तो ये 3 गुण वाले 3 प्रकार के मैंने आहार लेते हैं। तो कल जो है वो एकादशी है, रमा एकादशी। थोड़ा सात्विक आहार लेने से मन शुद्ध रहता है, उस यात्रा में प्रवेश करते हैं अध्यात्म की तरफ। फिर परसों जो आएगा मन दूसरा दिन, जो बारस कहते हैं उसको। तो वो जो है उसको मैंने कहा जाता है कि ये वाक बारस कहता है। वाक माने वाणी, सरस्वती का दिन है सर वो। तो सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, हमें आमंत्रण करना चाहिए माँ रूपी विद्या को। ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तमनो देही माँ सरस्वती, दिव्यम दर्शन देही में माँ चिन्मय दर्शन देही में। ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम चम तन्नो देही माँ सरस्वती। ये ब्रह्म विद्या चल रही भगवत गीता की। मेरी बुद्धि में वो स्थिर कराओ। ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तन्नो देही माँ सरस्वती। मंगलवार जो है वो जो भी दिन आएगा, बारस वाक वाक वाणी की वो, और वाणी वो भगवत गीता कहती है।
अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हित। दीपावली में ले लीजिए, सद्गुण ले लीजिए सर। मिठाइयाँ और ये मिलना जुलना तो लगा रहेगा, उसमें कुछ नहीं है सर। भगवान को मिलना है, ये लक्ष्य करना है। माता जी का आज का बात भी यही है, लक्ष्य होना चाहिए एकमात्र, उसी को पाना चाहिए जो मिला हुआ है। बात भी यही है सर। ये दीपावली में कुछ आध्यात्मिक दीप, अंदर ज्ञान के दीपक हम प्रैक्टिस में लाए। अंदर दीपक जलेगा तो बाहर की दृष्टि बदल जाएगी सर। अंदर संसारी दिया है जो कुछ नहीं देखता है, मांगता है, वो राग द्वेष में घूमता है, इससे फायदा इससे नुकसान सुख दुख, वो कुछ क्या है, वो दिया बुझा हुआ है, लगता है जला हुआ है। वो जो लालटेन की बात की थी शुरू में, वो वाली बात। अंधे ने कहा मैं अंधा हूं मगर मैं लालटेन लेके चलता हूँ, तो तुम देख के चलो। उसने बोला लालटेन तुम्हारे हाथ में मरा, वो बुझा हुआ है। हम भी बहुत जानते हैं मगर हमारे दुख से छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि सद्गुण का आचरण नहीं किया है, सदाचार व्यवहार में नहीं किए सर। तो दूसरा दिन जो है माने बारस जो है, 12वां दिन, क्या बारस को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो ये वाणी की सरस्वती की पूजा होगी। फिर तीसरा जो है माने बुधवार को जो दिन आता है वो धन तेरस है। वो तेरस 13वां दिन है, 11वां 12वां 13, धन की तेरस सर। वो दिन पूजा होती है माँ लक्ष्मी की। जीवन में चाहिए माँ लक्ष्मी से, सद्गुण और सदाचार माँ लक्ष्मी से आते हैं सर। धन तो आता और जाता है सर, ऐसा धन आ जाए सद्गुण का, इतना धन आ जाए कि मैं लोगों को देते रहूं और फिर मेरे लिए मैंने बचे उतना ही रखूं सर। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्वसित धनम, ईशावास्योपनिषद कहता है। तुझे जो मिला ईश्वर से मिला है, तो पहले दूसरे को दे, फिर अपना का भोग। फिर माँ गृधा, डोंट बी ग्रेडी, कस्य स्वित धनम, धन में क्या रखा है, पहला उपनिषद ईशावास्य, उसका है पहला मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। लक्ष्मी भी आनी चाहिए, मतलब लक्ष्मी होनी चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए। पहले पहले कर्जा निकाल दो सब, ऋण मुक्ति कर लो, ऋण मुक्ति, किससे लिया दिया सब पूरा कर दो सर। संसार में किससे कोई मदद की है कोई बचपन में, अभी ये सबका ऋण मुक्त कर दो सर। माँ बाप का भी ऋण मुक्त करो और भगवान का ऋण मुक्त करो उसको मिलके, कि तुझे देखना है बहुत जन्मों से तू साथ में, मैं नहीं जानता। अंदरूनी जायते सद्यो धनम शीघ्रम व्राप्नुयात, नृषि सूत्र है, कहे इसको, ये लिखा है, मुझे अंदरूनी बना दे, ऋण मुक्त कर दे। तो पर्व की बात चल रही है, मन दीपावली जो कहते हैं, दिवाली शब्द का अर्थ है। तो ये तेरस मने जो चलेंगे, कल एकादश, बारस, तेरस, त्रयोदश, तो धन तेरस कहते हैं हम लोग उसको। धन की पूजा भी करनी चाहिए, वो भी आना चाहिए, धन भी तो आना चाहिए, मगर ईमानदारी से, शुद्ध भाव से। वाणी की बात करते में रह गया, वाणी का भगवत गीता में एक श्लोक है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च, से थोड़ा नियम ले लीजिए सर। दीपावली में नियम लेने चाहिए। मिठाई मिठाई बांटना अच्छी बात है, मिलना जुलना अच्छी बात है, मगर हमारी दृष्टि अगर बदलती नहीं है तो जीवन में क्या फायदा। हमारे में संतोष नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, क्या सद्गुण नहीं आए क्या। अनुद्वेग का ये भी नियम ले लीजिए, अनुद्वेग का कुछ लीजिए सर भगवत गीता से, 40 नंबर का श्लोक देखा था, स्वल्पम, ये तो थोड़ा कठिन है, त्रैगुण्य विषय वेदा, उसका तो एक्सटेंशन है पूरी भगवत गीता, सेकंड चैप्टर थोड़ा कठिन है इसके लिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ये परसों के लिए है, सरस माँ सरस्वती से मांगना है, मैं किसकी, मेरी वाणी किसको उद्वेग न करे, वन शुड नॉट गेट एजिटेटेड बाय माय एक्शन और माय वर्ड्स। एडवाइस देना बंद कर दीजिए, अपने मन को एडवाइस दीजिए कि थोड़ा मौन हो जा। तू अज्ञानी मुखर हो जाता है और ज्ञानी चुप हो जाता है। ज्ञानी को पूछता है कुछ बात करो, बोले मैं क्या बोलूं, बोले संसार की बात मैंने बात करो, बोले संसार में कुछ नहीं, क्या बात करूं, भगवान की बात करो, भगवान तो अनुभूति का विषय, मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में, और वो मौन हो जाता है और हम चालू करते हैं। बड़ी विडम्बना है संसार की। शास्त्र के साथ थोड़ा मैच करेंगे तो लगेगा कि हम कोई गलत जगह पे अभी तक थे। अभी यहाँ से शुरू करनी है, जहां है जैसे वहां से दृष्टि बदलने की यात्रा। स्वभावो विजयो भवेत सर,
तो ये मांगना अनुद्वेग करम वाक्यम, सरस्वती माँ 12 परसों के दिन, मेरे वाणी उद्वेग न करे किसका, सत्यम प्रियम हितम च यत्, मैं बोलूंगा तो कुछ को कुछ कल भला होता होगा तो ही बोलूंगा, अच्छी वाणी से बोलूंगा, और जैसा देखा है वैसा, वो सब छोड़ दो। तो सरस्वती के बाद फिर तीसरे दिन जो है तेरस के दिन माने बुधवार को जो आएगा, ये दीपावली पर्व चल रहा है, माँ लक्ष्मी का पूजन है। तो बात हो चुकी, सदगुण सदाचार लक्ष्मी कहते हैं उसको भी, श्री कहते हैं, श्री बहुत अच्छा शब्द, ऐश्वर्य का। 16वां अध्याय का नाम है देवासुर संपत्ति विभाग योग, नाम 16 अध्याय। देवी संपत्ति भगवान कहते हैं इसको, सदगुण है वो, संपत्ति हमें अर्जित करना चाहिए। हमारे देखे तो स्पिरिचुअल बैलेंस नहीं ले सर, वी आर बैंकक्रप्ट, समझ, मेरी बात कर रहा हूँ मैं, आपके विद्वान उनको प्रणाम सर, आगे बढ़ के हमें आशीर्वाद दीजिए। स्पिरिचुअल बैंकक्रप्ट से जीरो है सर, लक्ष्मी का पूजन अच्छा है, सदगुण का भी पूजन करना चाहिए। मेरे में अच्छे गुण है, मेरी दृष्टि अच्छी हो जाए, थोड़ी करुणा रहता है, किसका आंसू पोंछ दूं यार, किसका, चलो वो सब मेरा स्वभाव है। तो और फिर माने जो आता है ये त्रयोदश, फिर आता है काली चौदस, चौदस का दिन, ओहो ये पर्व चल रहा है, दीपावली, दीपावली, एक एक दिया जलाने का है रोज, समझे, माने ज्ञान माने समझदारी का दिया था, बाहर दिया जलाओ, पटाखे फोड़ो और वो बाजार में पर्व अच्छा है, अंदर की बाजार को शांत करने के ये दिए जलाने हैं। तो ये चौथा दिन जो है काली चौदस कहते हैं उसको अमावस्या है, वहां से मैंने माँ काली से मांगना है शक्ति। अंदर बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, राग और द्वेष सबसे बड़ा राक्षस, पूरे गीता का सार कोई पूछे तो कहना कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स अगर निकल गया तो ईश्वर मिल गया, शांति मिल गई, आनंद मिल गया। दिन में जितने लाइक्स एंड डिसलाइक्स कम होंगे उतने हम जी लिए। ऐसे माँ लक्ष्मण शक्ति से प्रार्थना करना है, माँ काली से, कि आपने शक्ति मुझे दी है, मुझे एहसास हो जाए कि मुझे इससे लड़ना है, मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। 64 नंबर का श्लोक जरा बाद में चेक करना, ये चैप्टर का 64 एंड 65। तो मैंने 14 का दिन जो आता है उसी दिन माँ काली की पूजा होती है, भले हम मैंने बंगाल में होता है काली माँ की पूजा, हम लोग में कम होता है, तो माँ अम्बा की पूजा कर दो सर, दुर्गा माँ की पूजा करो, कोल्हापुर की माँ लक्ष्मी, सब एक ही रूप है उसके, सब अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे सर। माँ लक्ष्मी कोल्हापुर में, कोल्हापुर में तो माँ लक्ष्मी है, मगर सदगुण की लक्ष्मी साथ में लेनी है माँ लक्ष्मी से सर। तो 14 जो है दीपावली चल रही है, तो उसमें मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य बड़े बड़े राक्षस है अंदर सर। हम तो हमारा ही देखना भूल गए, हम तो दूसरे का देख रहे हैं सर। हम तो देखते कि रावण को मार दिया, रहा मेरे रावण का क्या अंदर छोटे मोटे रावण तो अंदर बड़े हो गए सर, बहुत जन्मों से पता ही नहीं हम मने, क्योंकि हम दूसरे के रावण जलाने निकले। ओहो, हमारा खुद का रावण कौन दिखाएगा, और दिखाएगा तो हम जला सकते हैं सर। जो आचार्य रजनीश ने गीता दर्शन की शुरू में कहा था कि भगवत गीता एक ऐसी केमिस्ट की दुकान है या ऐसा औषधालय है जिसमें सभी बीमारी की दवा मिलती है, मगर मेरे को जाके बोलना पड़ेगा कि मेरी ये बीमारी है। ओ सर, खुद के दोष दिखते नहीं है। तो ये पच्चे हो गया ये, और फिर माने होती है अमावस्या के दिन, ये 3-4 चीज से जागृत हो जाता है, थोड़ी समझ, थोड़ी दृष्टि से अंदर एक ज्ञान, एक समझदारी का, ज्ञान शब्द थोड़ा भारी है सर। ये 3 दिन में जो मांगा है माँ से, कल से एकादशी का, एकादशी से थोड़ी समझन से हम उस समझ से संसार को देखे सर, फिर दीपावली हो जाएगी, दृष्टि बदलती हो दीपावली, जो दिन भी हो जाए सर, फिर रोशनी करो, दिया करो, अंदर दिया बुझा रहेगा तो कौन दिया जलाएंगे सर। मेरा दिया बहुत जन्मों से बुझा है सर, भगवान की दुनिया है, भगवान का मैं हूं, मैं भूल गया सर, सबको याद करता हूँ, मंदिरों में बैठता हूँ, मगर भगवान कहते तू मेरा है, वो कहते मेरे जैसा आदमी भगवान के, मेरे साथ भगवान कैसे आ जाए, कड़ी बड़ी विडंबना है सर, बड़ा पैराडॉक्स में लोग घूम रहे हैं सर। शास्त्र का तो कोई अध्ययन नहीं हुआ, करना चाहिए,
चलो अभी से शुरू करेंगे, नहीं मालूम क्या बात। इग्नोरेंस इज ब्लिस सर। पर जानकारी है तो फिर प्रैक्टिस में रखना चाहिए, फिर उसको विमूढ़ कहते हैं, फुल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर संस्कृत में। तो दीपावली का दिन जो है वो अमावस्या के दिन आएगा, मेरे ख्याल से गुरुवार को आएंगे, एक दिन नहीं है इसमें, 4 दिन में, एकादशी द्वादशी। ये पर्व चालू हो गया, दिए जल रहे, एक 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 दिया जलाने का है। और फिर जो है खुशी होती है तो मिठाई बांट सकते हैं, खुशी होती है अंदर सर। मैं भगवान कहूँ बोलने से अगर मन में गदगदता आ जाए, आंख में आंसू हो जाए, हो गए। आंख का आंसू निशानी है सर ये यात्रा की। सुखी आंख, सुखा दिल, सुखी दृष्टि वाले यात्रा में प्रवेश नहीं करते भक्ति में सर। जिसको किसके ऊपर दया नहीं है, किसके ऊपर प्रेम नहीं है, जिसके ऊपर करुणा नहीं, वो यात्रा में मत आइए, या तो स्वभाव बदलिए, न तो फिर जूम मीटिंग बदल दीजिए। रामानुजाचार्य के पास में युवक गया था। बोले भगवान का दर्शन करना है, बोले करा दूंगा। उसने पूछा किसको प्रेम किया है क्या आज तक? बोले क्या बात करते हैं? अरे कोई व्यक्ति को, कोई इंसान को, किसको? बोले नहीं किया। कमाल। अरे कोई प्राणी को, कोई पक्षी को, कोई किसको भी नहीं। तो उसने बोले माफ करना मुझे। तेरे अंदर के अगर प्रेम, प्रेम माने सेल्फलेस रिलेशन, वो नहीं है तो मैं तुझे यात्रा में नहीं ले जा सकता, माफ करना मुझे, और किसके पास चला जा सकता। ये वाली बात है। तो ये बात रहा, दीपावली हो गई, माने गुरुवार जब ये होंगे, एक दिन का थोड़ा वो क्षय है इसमें। और फिर हमारे उसमें विक्रम संवत जिनके है, शक संवत में नहीं है, उनके लिए नया साल है शुक्रवार को। नया साल क्यों हो गया? अंदर एक समझ आ गई तो फिर दुनिया नहीं अलग दिखता है। भगवान की दुनिया दिखे तो नया साल, नहीं दिखे तो कुछ नहीं। फिर नया कपड़ा पहना, घुमा फिरा, कुछ नहीं सर। लोग नए कपड़े पहनते, नई जगह पे घूमने जाते, अरे नई दृष्टि करनी चाहिए। भाव संशुद्धि थी मनस्तप, 17वें अध्याय में लिखा है। मन का तप है, भाव बदलना, भाव बदलना। मैं संसारी हूं नहीं, मैं भक्त हूं और संसार चला रहा हूँ। ओ रामसुखदास जी की बड़ी कमेंट्री इसके ऊपर। और किसके पास साधक संजीवनी अगर है तो आज मैंने दोपहर में लिया था, जरा मौज लीजिए, छुट्टी वुट्टी होंगी अभी, दीपावली की छुट्टी भी चलती है, क्या मालूम क्या छुट्टी में करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 है और आखिरी श्लोक है 34 नंबर का। उसमें नमस्कुरु की व्याख्या थोड़ा पढ़ लीजिएगा, सबको मने। इसके बाद साधक संजीवनी हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इसमें थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ऐसे मेरी विनंती है, क्योंकि मुझे बहुत स्पर्श कर दिया दोपहर से। तो ये फिर शुक्रवार को आएगा नया साल। नया साल क्या है? नया साल वही है, नई दृष्टि, नई दुनिया, नए लोग, थोड़ा बदल जाए। और फिर उसके दूसरे दिन आएंगे भाई बीज। ओहो भाई, बड़ा अच्छा है रिश्ते से। भाई बुलाता है कि बहन बुलाती है मुझे मालूम नहीं, मैं तो व्यवहार में नहीं हूँ। रिश्ते अच्छे हैं सर, रक्षाबंधन के अच्छा रिश्ते है। दुआ करनी है सर, दुआ कभी ये व्यर्थ नहीं जाती है, आगे पीछे मिलती है सबके लिए। प्रार्थना करना, दुआ को प्रार्थना को एक ही शब्द है। और जो अपने लिए नहीं मांगता है दूसरे के लिए मांगता है तो फलती है, ऐसा कहा जाता है। अपने लिए काम मांगो, दूसरे के लिए मांगो। ऋषियों ने गा लिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार के सभी लोग सुखी हो। देखो करुणा जाग रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे क्या बोलते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, संसार के सभी लोग निरोगी रहे, आरोग्यवद रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी माने वो सबकी दृष्टि जो भगवतमय हो जाए। माँ कश्चित क्या है दुखम, क्या है वो रोज बोलता हूँ, किसी को दुख ना हो। वो नहीं कहता कि मुझे सुखी कर, नहीं, किसी कोई दुखी ना हो, कोई बीमार ना हो, सबकी दृष्टि भगवानमय हो। देखिए ये जो बात है करुणा की बात, ये नया जाल है, नई जिंदगी है, नए कपड़े, अच्छी बात है। जीसस क्राइस्ट कहा करते थे नए कपड़े रोज पहनो, कौन सी बात करते, दृष्टि की बात करते। आचार्य शंकराचार्य कहते हैं कि दीने दीने नवम नवम नमामि नंद बालकम, रोज नया दिखता है कृष्ण मुझे। दीने दीने नवम नवम, सब क्या शब्द है सर।
कृष्णाष्टक पढ़ लीजिएगा, टॉप क्लास है कृष्णाष्टक। भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्च गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु मस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण वारणम मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विद्युत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम करार विंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारणम नमामि कृष्ण वारणम कदम्ब पुष्प कुंडलम सुचारु गंड मंडलम व्रजांग अनेक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोपया सगोपया सनंदया युतम सुखे कदायकम नमामि नंद बालक। शंकराचार्य के थोड़े स्तोत्र देख लीजिए, लग जाएगा अंदर एक मने गंगा की लहर रह जाती है ना, ऐसा सुखी की लहर, सुख की लहर अंदर बीच जाएंगी। थोड़ा भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए सर। ये भाव जगत की यात्रा है सर, और भाव अगर है तो आंख में आंसू भी है, हृदय भी कोमल होता है, वो होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, पर्व दीपावली पर्व की बात चल रही, तो शनिवार को आएगा मेरे ख्याल से तीज, दूसरे ये क्या बोलते हैं, भाई भाई बीज। ओ हो, बड़ा अच्छा दिन था। भाई बुलाते बहन बुलाते यार, मुझे कोई बुलाता और जो भी रहेगा, जो भी जिसको बुलाता है उसको आशीर्वाद देना जीवन में, या किससे आशीर्वाद लेना कि मेरी दृष्टि भगवत पारायण हो जाए। और फिर आती आखिरी 10वां दिन, लाभ पांचम, यहां से शुरू होता है सर। ये लाभ पंचमी कहते हैं उसको सर। जैन में उसको ज्ञान पंचमी कहते हैं। इतना दिन छुट्टी रहती है तो विज्ञान की शुरुआत लाभ पांचम से शुरू होती है, 10वां दिन आता है आज से। भाई बीज जो है बीज के दिन आती है, उसके 3 दिन के बाद में जो भी तारीख आएगी मुझे पता। लाभ पांचम से सब शुरू होते हैं, सब जो काम धंधे जो बंद रखते हैं दीपावली में, ये लाभ पांचम से शुरू होता है। ये 10 दिन का दीपावली पर्व है। तो कल से शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा सात्विक आहार कर रहे थोड़ा फिर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, फिर दृष्टि बदलना कर सके तो कर लीजिए, न तो जूम मीटिंग बदल लीजिए। लोग मुझे कहते हैं कि नहीं सुनते हो, बोले इसमें क्या काम कर, ना बिल्कुल काम कर। अच्छी बात है सर, अभी बाजार देखनी बाकी है सर, और अजमा लो इस बाजार को, संसार को, फैमिली को, घर को, धन की कीमत को, और फिर सुख मिले तो उधर चले जाना। मिला नहीं है अभी, इसीलिए दौड़ दिवाली में और दौड़ेंगे। अच्छी बात है सर, कर्म में दौड़ाओ, मन को शांत रखो। चलो तो चलते हैं। दीपावली चल, तो कल से शुरू कर लीजिए दीपावली का, बोल दिया अभी तो। चलो प्रवेश करें, कल जो गुण की बात चल रही, ओ हो, ये गुण प्रीडोमिनेंट होते हैं तो हमारा नेचर होते हैं। कल से चेक करना, अभी 2 हुए, लेता हूँ आज पूरा गुण लेता हूँ। ये तो 2-5 दिन का प्रोग्राम है। प्रोग्राम नहीं बोल सकता। 18वें अध्याय में ना 3-3 दिया, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार, सत्वगुण, रजोगुण, तो सब और लंबा लंबा लिस्ट, दान, सब ले चलो, लेते हैं, ले भी सकते हैं। और छोड़ना है तो छोड़ दो, संडे का दिन है, सो जाओ आराम। जो करना नहीं हो मत सुनना। ये मार्ग में नहीं जाना है उसको। मैंने, मुझे दुख होता है कि मैंने गलत जगह पे गलत लोग नहीं आने चाहिए। मैंने, अगर इसमें रस है तो जगा लीजिए, प्यास लगेंगी। ये सत्संग प्यास जगाने के लिए, और एक भक्ति की और ज्ञान की प्यास ऐसी है, ईश्वर मिले नहीं जब तक बुझती नहीं है सर। ये बुझे ना बुझाए, ये संसारी प्यास नहीं है। ये प्यास, ये सत्संग जो है, ये प्यास बढ़ाता है भगवान को मिलने की, उसको पानी। लगता है जीवन ऐसा व्यर्थ ना चला जाए हमारा, उसको मिले बिगर क्या जीना है, ऐसा लगे। जो दिन वो दिन से शुरू होती है माने मुमुक्षा, वो वहां से शुरू होती है जिज्ञासा, वहां से शुरू होती है भक्ति सर। वो भक्त हमें बनना है। 2-3 साल का है ये, या तो मैं बचू
मुझे भी लगता नहीं ज्यादा, दो आ जाएगा। 40, आज कौन सा 45 नंबर का श्लोक है? पहले चैप्टर में 47 था, तो कितना हो गया? 92। 700 श्लोक है, अभी कितना कितना परसेंट? 10, 110 चला गया। हाँ, तो ऐसे सब हो जाएगा 2-3 साल, पकड़ में आ जाएगा। भगवान भगवान माने कहाँ है, कैसा मिलना मालूम पड़ेगा। मिलना नहीं मिलना खुद के ऊपर सर। और मिलने के लिए मन को शांत करना और कोई कंडीशन नहीं है सर। मन को संतोषी रखना वही कंडीशन, और कोई कंडीशन नहीं। जो है जैसा करता है वैसा ही। घूमता है तो घूमते रहिए, शांत रखिए मन को, संतोषी रखिए, तृष्णा से मुक्त रखें और सत्व गुणी बनाइए। चलो गुण की बात शुरू करते हैं आज। तो कल जो देखा था 45 नंबर का श्लोक था, दूसरा अध्याय था, जिसका नाम था सांख्य योग नाम का। चौथा हिस्सा है ये। जो पहली बार भगवान ने कहा, आज्ञा दिया है कि तो ऐसा बन, ऐसा बन, ऐसा भवार्जुन, भव 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 बन जा, निष्कामी बन, आत्मसंयमी बन, थोड़ा मने चॉइसलेस बन, फियरलेस बन, ईगोलेस बन। और क्या ईगोलेस, कुछ अहंकार नहीं रखना, रखने का। मैं भगवान हूँ, वो अहंकार। मैं भगवान का हूँ, उसने मुझे कर्म दिया, उसके लिए गौरव होना चाहिए, अभिमान नहीं। अभिमान तो शरीर भाव में आता है। चलो, तो कल जो बात हुई थी, श्लोक पढ़ लेता हूँ फिर से। 5 चीज कहने को आदेश दिया है भगवान, तो मुझे अच्छा लगा। अभी मैं भी थोड़ी दृष्टि बदल गई, तो मैं तो अलग दिखता है, नहीं तो कुछ पास पास चल जाता था मैं। अभी क्या पैसेंजर ट्रेन हो गया लगता है शायद ट्रेन ट्रेन बंद भी हो जाएगी अल्लाह मालिक है। तो श्लोक है, बाय हार्ट कर सकते, करना है तो। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, पहली लाइन में एक ही बात है। फिर सब में नी नहीं आएगा। नी माने नेगेट, छोड़ निकालो। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेमम आत्मवान भव अर्जुन, भव माने ऐसा तो बन। तो कल जो बात शुरू हुई थी कि वेदों में भी 80,000 मंत्र है, सकाम कामना के साथ। ये करो तो वो मिले, वो करो तो वो मिले। वो क्या करते हैं उसमें? माने मन जो बहकता है कार्य के भोगों के लिए दौड़ता है, उसको तो छोड़ दे। निस्त्रय गुण्य, इस भोगों और साधन की जो बात चलती है, उसमें तो आसक्ति मत रख। जिसमें शांति मिलती है, अपना स्वरूप मिलता है, मैं कौन हूं वो मिलता है, उस उपनिषद में तू चला जा। ये वाला श्लोक है। तो ये गुण की बात चल रही है कल से। जिसने नहीं सुना वापस सुन लेना। माने कल का क्या है? 29 तारीख, 30 तारीख, जो भी रहेगा। तो हाँ, 3 गुण है। रस्सी को भी गुण कहते हैं, डोरी को भी गुण, जो बांधता है उसको गुण कहते हैं, जिससे बंध जाता है। ओहो, और ये दिखते नहीं है। पर इसे एक बार थोड़ा स्पर्श करता हूं कल की बात। अगर ये पंचमहाभूत का शरीर मिलता है, तो उसको चलाने के लिए ये गुण चाहिए। और ये सबको चलाने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चाहिए। वो लोग के गाड़ी भाई, इसको स्वभाव जो बनेगा, हमको क्या चाहिए वो गुण से होता है। तो कल लिए थे गुण। तो चैप्टर है पूरा 14 चैप्टर, पढ़ लेना। वो भी गुणत्रय विभाग योग। तो कल मैंने अभी ऊपर से स्पर्श करता हूँ, हम सत्व गुण तक पहुंचे। तमोगुण का लक्षण है, स्वभाव नहीं बदलता है। मेरी जो मान्यता है, मैं उसमें दुखी होता हूं, फिर मैं बदल नहीं करूंगा। कम वॉट में सर, बड़ा जिद्दी होता है तमोगुणी। चमड़ी भी थोड़ी मोटी रहती है, उसको असर नहीं होता, दूसरे को दुखी भी करता है, और कहता है कि उनको शिक्षा की जरूरत है। तो सब कल बात हुई थी। उसमें आलस ज्यादा रहती है, प्रमाद भी रहता है, और मोहिनम सर्वदेही नाम, उसकी रेंज छोटी है, उससे आगे वो नहीं जाता है। किसको जान, उसके साथ में रहेंगे उसको नहीं जान देगा। रजोगुण, रजो रागात्मकम विद्यम तृष्णा संग समुद्रम तन निबदनादि कौन। तो ये लालसा जगाती है। मेरे पास जो भी है मुझे कम लगे तो रजोगुण है। मैं मेरी हैसियत बड़ी ज्यादा कर दूं, मैं सभी जगह पे प्रयत्न करूं, ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, कहाँ कुछ मिल जाए। और मिलता भी है, मगर उसको कम लगता है। उसको तृष्णा में है। वो बाल्टी ऐसी हो गई कि जिसमें छेद है उसे नहीं पता है। मन में छेद हो गया सर, ऐसा लगता है भर गया, भर गया, भर गया, आवाज आ गई, बाल्टी भर गई, भाग ऊपर खोला तो खाली आई सर।
लालसा जगाता है विषयों में, व्यक्ति में, प्रवृत्ति में, परिस्थितियों में। और दुखी दुखी गुण, वो स्वभाव जो बन गया तो हाइपर कर देगा, अकेले भी सोचते रहेगा, फिर कल, फिर परसों, फिर वो सर ये ऐसा होगा, तो थोड़ा को शांत कर दो, मन को थोड़ा साक्षी बनना पड़ेगा, क्योंकि तमोगुण उठने नहीं देता है, स्वभाव नहीं बदलने देता है। बदल सकते हैं, मालूम है कि गलत है तो। रजोगुण बैठने नहीं देता है, दौड़ा आएगा तो बहुत आदमी एक जगह पे बैठ नहीं सकते, इधर उधर रजोगुण है, मन हिलता है तो शरीर हिलता है, साइकोसोमेटिक है सर जी। मन चंचल हो जाए तो बैठे बैठे के कौन सी बात सुन रहे हो शरीर इधर, बहुत जन तो सो ही जाते हैं तब मैं भी पुराना अनुभव, मैं तो सो नहीं, ऐसा भी नहीं सोता हूँ तो बोलने वाले को जागना पड़ता है आधे जन सो जाते हैं वो लोग अच्छे लोग हैं, सुनने ही आए थे, फिर मन कहता है कि कौन सी झंझट में डाल दिया, हम तो सोचेंगे कुछ भगवान का फायदा हो जाए भगवान का नाम लेने से, कोई भगवान का नाम लेने से फायदा होता है क्या? दौड़ कम हो जाती है, जो मिले उसमें संतोष होता है चलो कोई बात नहीं। फिर रजोगुण थोड़ा भारी है, रजोगुण और तमोगुण वाला का इसमें प्रीडोमिनेंट जिसका ये गुण रहता है उसका स्वभाव वैसा बनता है, वो बदल सकता है स्वभाव। अगर मतलब लक्ष्य बदल जाए तो, गोल बदल जाए, थोड़ा दौड़ना कम कर दे, संतोष लेके आए, और वो थोड़ा प्रमाद निकाल दे, दूसरे की बात सुनने का प्रयत्न करें सत्संग सुने, सत्संग करे, मेरे जैसा बोलने लग जाए और सत्व गुण का तीसरा सत्व गुण है, गुण माने बंधन, जो बांधता है और दिखता भी नहीं, कहाँ बांध। एक भगवान का शब्द है 14 अध्याय में, तन्नी बदनाती कौनतेय देहे देहीनम अव्ययम। थोड़ा गुण की बात करता हूँ, मुझे आता है थोड़ा थोड़ा। तन्नी बदनाती कौनतेय देहे देहीनम अव्ययम, ये जीवात्मा है हम, मेरे गुण जो है उसको देह में बांध देता है, शरीर में है उसमें, देही देहीनम अव्ययम, अविनाशी हम, और हमको शरीर में उसमें बांध देते और चलाते, जैसा स्वभाव वैसा, जैसा गुण वैसे स्वभाव। सत्व गुण सबसे अच्छा है, मस्त सोने का पिंजरा है, पिंजरा है। रजोगुण लाल दिखता है 2000 का बंडल मैं देखा ही नहीं मैं कल बोल रहा था 2 बंडल अगर 2000 के जेब में आ जाते हैं, इसका क्या करने का, वो मुझे समझ, एक एक बंडल का भी क्या करूंगा। चलो कोई बात। सत्वगुण जो है वो थोड़ा ये दोनों हट गया ना, तमोगुण का स्वभाव और रजोगुण का, तो ही सत्वगुण आएगा। ये सब, ये जो मेरे ख्याल से क्या बनाते हैं, यंत्र, यंत्र बनता है ना, यंत्र में जो जो ये क्या बोलता है इसको इंग्लिश में, ट्रायंगुलर क्या बोलता है, वो सब उसके बड़े बड़े लक्षण है इसमें। रजोगुण और तमोगुण अगर लेवल में आ जाए, लेवल में आ जाए तो उसका विकार कम हो जाए। देखिए समझ लीजिए, थोड़ा बात कर देता हूँ। मन अगर जहाँ गिर, वो मन जहाँ अपना खुद का खुद डाल दिया ना मन ने अपनी बात, उसको विकार कहते हैं। शरीर मांगता है उसको प्रकृति कहते हैं, स्वीकार कहते हैं उसको। भूख लगी और शरीर खाने लगे तो अच्छी बात है, और मन कहेगा 1 बजे खाने का, फिर डाइटिंग करने का, वो विकार हो गया सर। ये विकार निकल जाए रजोगुण में और तमोगुण में तो सत्वगुण आता है। वो सो रहा है तो कहता है उठ जाने का, बोले कोई बात नहीं, मन कहता है कोई बात नहीं, मन कराता है। मन जहां बीच में आ गया वो विकारी बना देगा, विकृति कर देगा। और जहाँ मन के बिगड़, जो शरीर की जरूरत है, कोई भी जरूरत हो, प्रकृति बनती है और वो स्वीकृति बनती है, वो अगर ठीक हो गई। ये मन का बीच में आना बंद कर दिया, मन जो घड़ी चलाता है सब चीज की, तो ये सत्वगुण जल्दी आ जाता है। सत्वगुण क्या है सर? निर्मलत्वात प्रकाशकम अनामयम, कल इससे बात अधूरी हुई थी। थोड़ा निर्मल करता है मन को, क्योंकि वो विकार हट गया है ना, मन का रजोगुण का विकार हट गया। पूरा दिन जो कर्म करना है घर चलाने के लिए, शरीर के पोषण के लिए, वो कर रहा है, बीच में वो मन को नहीं डालता है। तमोगुण में नींद की जरूरत है, उतना ही सोता है, फिर उठ जाता है 6 बजे, प्राणायाम करता है ध्यान करता है तो ध्यान व्यान कीजिए
जो उठ सके उठा जल्दी जिंदगी का लक्ष्य नक्की करके फिर प्राणायाम असर करेंगे। क्योंकि प्राणायाम कोई भी आयाम करे आप, उसमें पहला ही शर्त है अतः योगानुशासन। और किसके लिए कर रहे? योग चित्त वृत्ति निरोध। सर जी, मेरा मन की वृत्ति शांत हो जाए एकदम, इसके लिए करता हूं मैं प्राणायाम। संसार के लिए प्राणायाम नहीं है सर। पतंजलि योग सूत्र का दूसरा सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध। निरोध मन की आखिरी अवस्था है। हमने बात की थी अवस्था की, मूड, ये जो अवस्था है, चलो कोई बात नहीं। तो ये, हाँ, ये सत्वगुण जो निर्मल कर देता है, थोड़ी कामना कम हो जाती है। मन जो निज मन मुकुर सुधारी जो बात हुई, थोड़ा निर्मल, थोड़ा पक्का दिखता है। भगवान की दुनिया थोड़ी दिखे, प्रकाशकम, सच्ची समझ दिखती, सच्ची समझ आती। मैं ज्यादा नहीं, प्रकाश अनामयम, बीमारी निकल गई, थोड़ी विकृति निकल गई। मगर वो कैसे मानता है? सत्वगुण तो अच्छा है, सत्वगुण तो सुख का, कृष्ण के लिए मिला था, तो क्यों मानता है? उसमें थोड़ा अहंकार रह जाता है। क्या? अहम सुखी अहम ज्ञानी तन्नी बदनाती कौनते है। बदनाती मैंने बांधता है, ये कौनते है यार? तन्नी बदनाती, मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसा लिखा है 14वें अध्याय में, आप चेक कर लो। वो सचमुच सुखी है, वो सच्चा ज्ञानी है। मगर अहंकार का आ जाना वो बंधन है। कोई भी चीज का अहंकार, देखिए ये भगवत गीता है, अध्यात्म चल रहा है सर। तो ये एक अहम ज्ञानी, अहम सुखी, मैं सुखी और मैं ज्ञानी हूं, ये बात जो है वो उसको बांध देती है। और भगवान गीता में 10वां अध्याय में एक श्लोक है, 8, 9, 10, 11वां नंबर का श्लोक, कहता है कि ये सूक्ष्म अहंकार निकलना बहुत कठिन है, मैं कृपा करके निकालता हूं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमम तमः नाशयामी आत्म भावस्त ज्ञान दीपे न भास्वता। टॉप श्लोक, 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। मैं उसके, वो नहीं निकाल सकता है खुद के अहंकार। मैं सुखी, मैं ज्ञानी, मैं भक्त हूं, सचमुच है। पर मैं पना जो है भगवान के बीच में एक ही लकीर है छोटी, एक ही छोटा पर्दा है हमारे और परमात्मा के बीच में, मैं और मेरेपन का। और कोई पर्दा नहीं है, वो हर जगह पे, वो दिखता नहीं है। इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं, VEIL। ये ऐसा पर्दा है जो दिखता भी नहीं और ईश्वर से मुलाकात नहीं कराता है, जो साथ में है। ये सत्वगुण जो है, और कहता है कि अंतकाल में अगर ये जैसा अगर प्रीडोमिनेंट हो गया तो नेचर ऐसा बनेगा हमारा। इसमें मिक्स भी होता है, जो कल बात की थी, थोड़ा रजोगुण तमोगुण में सत्वगुण के साथ माने रजोगुण लग गया तो अच्छे कार्य करेगा, हमारा एक्टिव कर देगा उसको, ऐसा। तो ये अगर अंतकाल में, अगर ये विचार हमारा स्वभाव ये गुण से बनता है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर अंतकाल में जो लास्ट विचार आ गया, लास्ट थॉट्स, और फिर शरीर छूट गया, मतलब जीवात्मा निकल गया, वो जो गुण कार्य होगा, जो स्वभाव करेगा, उसी प्रकार जन्म होगा। ओहो, 14 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। सत्वगुण का अंतिम अगर विचार है, सत्वगुण के भाव का, भाव बोलते हैं उसको, तो स्वर्ग में जाएगा। रजोगुण का होगा, जो वासना बाकी रहेगी घर के लोगों को, अभी से तैयारी कर लेना रोज रात को। अंत काल चमा में 8वां अध्याय पढ़ लेना, सदगति का अध्याय, बहुत स्पष्ट अध्याय। डरने वाली कोई बात नहीं है, जागृत करने की बात। गलत डरना नहीं है, फियरलेस बनना है, भगवान को जोड़ के। तो रजोगुण में अगर विचार जो हमारा है वो चल रहेगा, तो अंतकाल में क्या होगा? वो सीधा मनुष्य लोक में वापिस, यहाँ से निकला और गर्भ में चला गया, वापिस मनुष्य लोक। वही लोग मिलेंगे, चेहरा बदल जाएगा, नाम घूम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचाने। और तमोगुण में अगर मर गया, अंतिम मर गया मैंने शरीर छूट गया, मरना सब रही नहीं, तो कहते हैं कि पशु योनि में जाएगा। 14 चैप्टर पढ़ लेना, छोटा चैप्टर, सब लिखा है इसमें।
तो हमारा कौन सा गुण है, तो हमारा स्वभाव ऐसा है, वो चेक थोड़ा करना चाहिए और बदल सके तो थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ। 17वें अध्याय में जो मैंने बोल दिया हो, तो सॉरी बात होगी, किसको क्या चीज खाने का पसंद है, उस प्रकार का उसका गुण है, तो उसका स्वभाव बदल गया, गुण बदल गया, तो खाने का रीत बदल जाएगी। हाँ, पहले जो जूठा खाते थे, बाहर खाते थे, ये खाते थे, वो सब बदल जाएगा अगर थोड़ा गुण बदल गया तो। अभी वो वहां नहीं खा सकता है, पर नहीं ठीक, कोई गलत नहीं, मगर नहीं खा सकता है, ऐसे देखो। उसकी रहन सहन बदल जाती है, रंग ढंग ढंग बदल जाता है, पहरवेश बदल जाता है, उसका घूमना फिरना सतोगुण में जाएगा तो मंदिर में जाएगा, तीर्थ स्थान में जाएगा, नतर महाबलेश्वर जाएगा, रजोगुण। ज्यादा पैसा है तो स्पेन जाएगा। क्या क्या है, क्या पता नहीं वहां। तो ये जो है दौड़ाएगा रजोगुण। हाँ तो ये, हाँ तो खाने की तो बात हो गई। अगर बुफे रखा गया और अकेला उसको कमरे में रख दिया, सीसीटीवी रख देने का। तीनों प्रकार के खाने, तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी, वो जो खाता है उसका स्वभाव है। मैं ले लूं गुण का पूरा लिस्ट, 19 नंबर के श्लोक से लेकर 36, 70, 18 श्लोक है, ये 3 गुण के। ये सांख्य का विषय है, इसको सांख्य कहते हैं। 18वां अध्याय का 18वां श्लोक में इसका पूरे, चलो नहीं लेता हूँ, बोर नहीं करना है किसी, आगे चलेंगे जब भी लेंगे। हाँ, तो ये भगवान कहता है कि ये गुण जो है उसके तू, ये गुण, ये तो शास्त्रीय बात का, कि गुण तुझे मन संसार में घुमाते रहेंगे। ये कौन से गुण? कामना के साथ करने वाले गुण, मंदिर में जाओ, मंगलवार को मांगो, ये सब मैंने वो सब आ जाता है, मैं सब बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर है वही बात। उसके भी मंत्र है, उसकी भी विधि है। 7वें अध्याय का 20 नंबर का श्लोक है, भगवान कहते हैं, काम तैते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान जो देता है वो अगर जो स्वीकार नहीं कर सकता है, तो अनेक अनेक प्रकार की कामना, अनेक अनेक प्रकार के देवता है, अनेक प्रकार के नियम है, वो सब में जिसकी आस्था है वो उसकी पूरी होती है देवताओं के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ इसमें। कहा निस्त्रय गुण्य है, जो बात ऐसी है शास्त्र की, वेदों की बात की है, जिसमें मन की इच्छाएं रहती है कि ये करने से ये, माने देखिए पहले बात हो गई, कर्म माइनस कामना या इच्छा या फल की इच्छा, इस कर्म योग, ये बिल्कुल समझ लीजिए। तो क्या मांगना नहीं, गोल रखना है ना, आप काम करेंगे तो मिलना ही है, मगर अपने समय पे मिलता है, इसीलिए दुखी सुखी नहीं होना, तो जो मिलता है वो भगवान की इच्छा है करके स्वीकार करना। भगवान ने कर्म दिया है, थोड़ा पक्का कर, तो चेंज ऑफ एटीट्यूड है, खाली चेंज ऑफ एटीट्यूड, बदल जाए बहुत जिंदगी सर, खाली चेंज ऑफ एटीट्यूड, बाहर की कोई चीज बदलनी नहीं, जैसे है वैसे सर। खाते हैं तो करो, भगवान के लिए प्रसाद ले रहे हैं, कर्म करते हैं तो मन से कहो भगवान ने दिया है मौका, नो लाइक्स एंड नो डिसलाइक्स, ओ हो, करते रहो यार, किसको पता भी ना चले आसपास के लोगों के, डूबो तो ऐसे सुकून से डूबो कि लहरों को भी पता ना चले, आसपास वाले को पता भी नहीं चले और कहाँ पहुंच गए। तो पहला साधन था, ज्यादा नहीं लेता हूँ, क्योंकि लोग कितने लोग यार, दिवाली की 12 लिखा है इसमें, मैंने मेरे को पकड़ के 11 लोग इसमें तो। चलो अच्छी बात, धन्यवाद आपकी, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। वही थोड़ा दिया, थोड़ा जलाना, सच्ची शास्त्र की बात का, बाहर की दृष्टि बदल जाए, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना। दूसरा, निर्द्वंद्व भव अर्जुन, निर्द्वंद्व हम देखा था 14वें श्लोक, लेबल नहीं मारना सर, और अपेक्षा से नहीं जीना, तो द्वंद्व बन जाएगा। सुख की अपेक्षा नहीं मिलता है तो उसी को दुख कहते हैं। एब्सेंस ऑफ माने हैप्पीनेस इज कॉल्ड सॉरो, ये लॉजिकल बात है, और एब्सेंस ऑफ सॉरो इज कॉल्ड हैप्पीनेस। आचार्य रजनीश का लॉजिक ये सब है, सुख दुख है ही नहीं, वो तो कहता है, भगवद गीता भी कहती है। ये हमारा लेबलिंग है ये, कि ये ऐसे ऐसे मैंने प्रकार से हो जाए तो मैं, मुझे सुख लगता है। ऐसा एक मैंने बताया था, चित्त के अंदर 2 मैंने हिस्से है, एक लाइक्स एंड डिसलाइक्स। संसार में जितनी चीजें हो, सभी के लाइक्स एंड डिसलाइक्स हमारे अंदर स्टोर है, सबके अलग अलग है सर।
किसी के लाइकिंग के हिसाब से हो गया तो उसको सुख कहते हैं, और नहीं हुआ तो उसको दुख कहते हैं। बात तो कुछ नहीं है, सब रिलेटिव रियलिटी है। तो कहते हैं निर्द्वंद्व हर्ष शोक वगैरह द्वंद्वों से रहित मन, उसका अर्थ है कि लेबल मत मार कोई परिस्थिति में। ये नॉन लेबलिंग है। आचार्य रत्नेश इसको चॉइसलेसनेस कहते हैं। बड़ा कठिन शब्द है, समझा सकता हूँ मगर हमारे काम का नहीं, अभी शुरू शुरू किया है तो थोड़ा। चॉइसलेसनेस मैंने भगवान की मर्जी मुझे मंजूर है तो चॉइसलेस, मैं तो चॉइसलेस हो गया। क्या समझाओ मैं समझ में। तो दूसरा ये बात हो चुकी है 14 नंबर के श्लोक में, इसीलिए फिर से एक बार, कोई भी चीज के द्वंद्व जो है ना, एक सिक्का है दो हिस्सा है। सब बहुत बार के हेड एंड टेल है, हेड दिखेगा तो टेल नहीं देखेंगे, टेल देखेंगे तो हेड नहीं देखेंगे। सुख और दुख उसका ऑपोजिट साथ में रहता है, दोनों का ऑपोजिट। जन्म मृत्यु साथ में रहते हैं सर। जितने बर्थडे ज्यादा मनाएंगे उतना डराएगा भी वो, छोड़ दे छूट जाएगा, तो ऐसा भी छूटना है सर। कोई अमर नहीं रह सकता है, ना रहना भी चाहिए। सिस्टम ही नहीं है शरीर को अमर रहने का। आत्मा तो अमर है, अविनाशी, अमर नहीं कह सकते, क्योंकि वो बिगिनिंग लेस है इसलिए एंडलेस है। ये बिगिनिंग वाला है इसके लिए एंड है। तो उससे डरना नहीं, इससे छूटने से। पर ये मिला है तो उसमें क्या कर लूं मैं, कितना सुख ले लूं, कितना भगवान से जोड़ूं, कितना मन संतोष लूं, कितना लोगों का भला करूं, सब वो सब करना है। ये मिला है भोग के लिए नहीं मिला है सर, खा लिया सब देख लिया कुछ नहीं है, फिर अभी क्या दौड़ रहा है। अभी किसके भूखे क्यों मैंने खिला दे सर, किसी के आंख के आंसू मैंने पोंछ दे और क्या बोलो क्या बात, हम साथ में कर सकते हैं। छोटी बात है। भाव दरवाजा अंदर का खुलना चाहिए। जरूर नहीं है कि क्या आपके पास है। वो फकीर की बात मुझे याद आ गई, तो कल वो पूर्णाहुति करूंगा उसके साथ में। कल तीसरा लेंगे नित्य सत्व। बड़ी पुरानी बात है, याद आ जाती है कभी कभी। रास्ते में एक मैंने तीर्थस्थान के रास्ता होगा कुछ जो भी होगा सर, फकीर की एक मैंने छोटी झोपड़ी थी सर, कुछ नहीं अंदर। फकीर तो उसी को कहते हैं जो सन्यासी कहते हैं उसको। गणेश नित्य सन्यासी जो न, चलो वो सब दूसरी बात नहीं। तो कहते हैं कि उस रास्ते पे से जाते समय ठंडी का समय होगा, बारिश भी होगी, तो बड़ा डेडली होता है वो। तो कहता है कि भाई कोई जाने वाले थे, अचानक बारिश हो गई, ठंडी का मौसम। उन्होंने बोला कोई छत मिल जाए तो देखा, वो फकीर की झोपड़ी है। तो उसने नॉक किया, छोटा खुला दरवाजा नॉक कर दिया। उसने बोला स्वागत है सर, वेलकम। वो जो आदमी बोला कि वो पूछ रहा था कि देखा इसमें तो जगह भी दो तीन लोगों की कम जगह है, छोटी जगह है। उसने कहा कि माफ करना, थोड़ा बारिश आ गया, ठंडी भी बहुत, थोड़ा छत चला जाओ। ओ बोले, बोले स्वागत है आपका सर, ये राजा का महल नहीं है, फकीर की झोपड़ी, यहाँ सब आ सकते हैं सर। वो भी सोच में पड़ा कि राजा का महल क्यों कहते। चलो कोई बात नहीं। तो दो जन तो मैंने है गए, इसमें कोई और भी निकला होगा, उसने भी नॉक किया। फिर से उसने, फकीर ने कहा स्वागत है आपका। तो वो आ गया, उसने बोला तीन जन तो बैठना मुश्किल है। तो कोई, उसने बोला कि माफ करना मैं गलत जगह पे आ गया, ठंडी है। बोले कोई बात नहीं, ये राजा का महल नहीं है कि जहाँ जगह नहीं है, फकीर की झोपड़ी है, जगह है, जगह है। बोले तीन जन कैसे, बोले तीन जन खड़े रहेंगे क्या बात। बोले, यार हाँ तो उसमें क्या है, बारिश है चली जाए जो भी है। चलो अच्छी बात है। इसमें तीसरा आदमी भी आ गया, उसने भी नॉक कर दिया। क्या नॉक, बंद तो दरवाजा खिड़की से उसमें नहीं रहता। उनके पास जेब भी नहीं रहते फकीरों के पास। इनके मन में भी भरा हुआ रहता है संतोष से, भगवान की याद में, ये भी खाली रहता है, इसमें कुछ नहीं, जगह नहीं। तो कहते हैं कि वो दाखिल हो गया ये भी पूछने के लिए कि बारिश में मैं खड़ा, उसने बोला माफ करना, बोले यहाँ तो चार आदमी खड़े नहीं रह सकते। उसने फिर से कहा कि एक बात सुन लेना, ये राजा का महल नहीं कि जिसमें जगह नहीं, फकीर की झोपड़ी, इसमें सब चार जन। बोले चार जन, तो बोले कोई बात नहीं, मैं बाहर चला जाता हूँ। फकीर बाहर चला गया, तीन लोग हैं। ये वाली बात है। उसने कहा जगह तो दिल में होती है, घरों में जगह नहीं।
और जिनके दिल में जगह नहीं होती वो मकान में रहते हैं, वो घर में रहते हैं, और जिसके दिल में जगह रहती है वो जहाँ रहते हो मंदिर होता है। तो ये वो जल्दी खत्म हो गया, 5 मिनट बाकी है। अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, तो 5 मिनट पहले पूरा कर दूं कि क्या है। कल लेंगे नित्य सत्वस्थ। और कुछ याद आए तो कुछ बोलो, बोल देता हूँ। तो जल्दी हो गया 4 मिनट। फकीर की झोपड़ी में दो और एक दो आदमी को ला सकता था। तो कोई बात नहीं। दीपावली का पर्व की बात हुई है, कल से एकादशी, सरस्वती पूजा, महालक्ष्मी पूजा, माँ काली पूजा, फिर समझदारी के दृष्टि दिया दीपावली का, फिर नई दृष्टि वाला नया साल, फिर भाई बीज और लाभ पांच। इस 10 दिन का पर्व की आप सबको माने। परमात्मा के चरणों में प्रार्थना कि आपके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। जो भी मिलता है, जैसा मिलता है, भगवान तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, ऐसा स्वीकारने का स्वभाव डेवलप कीजिए। तितिक्षा जो देखा था 14वें नंबर का शुरू शुरू कर दीजिए। एक्सेप्टेंस विद ग्रेस, उसकी मर्जी इसके लिए स्वीकार करता हूँ। इंसान की मर्जी नहीं चलती और नहीं चलनी चाहिए सर। जिसकी चलती है जब तो हम भक्त बनेंगे, जब तो हम शरणागत में जाएंगे, जब तो हम दास बन सकते हैं। तो कल पहला पर्व एकादशी का दिन, और कल से शुरू करेंगे दूसरे 3 जो चीज आदेश दिया है भगवान ने। नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेमम, आत्मवान भव अर्जुन। तो कल ये यात्रा में चलेंगे, सोमवार का दिन भगवान की मर्जी होगी तो देवों का देव महादेव की यात्रा के साथ में उसके प्रार्थना लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति। द्रुते चित्ते प्रविष्टा यह गोविंद आकार स्थिराः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा। आदेश आदेश।